नमस्कार। 30 करोड़ रुपए की निधि हुई पास। ओसवालवाड़ी में चौहद्दी आरसीसी रोड का होगा विकास। आपको बताते चलें, पद पर न होते हुए भिवंडी उप महापौर मनोज काटेकर व अस्थायी पूर्व नगर सेविका वंदना काटेकर के कथित प्रयासों द्वारा वर्तमान में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा 10 करोड़ रुपए का निधि पास किया गया। वहीं भिवंडी पश्चिम हैट्रिक विधायक महेश चोगले द्वारा वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से 20 करोड़ रुपए का फंड पास किया गया। इन दोनों जन का कथित प्रयास सफल हुआ और आज 21 मई दिन बुधवार सुबह 10 बजे जगन्नाथ महादेव मंदिर ओसवालवाड़ी के समक्ष आरसीसी रोड का भूमि पूजन किया गया, जिसमें भिवंडी शहर के भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना शिंदे गुट के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रों के साथ किया गया भूमि पूजन और आए हुए अतिथियों का स्वागत और सत्कार भी किया गया। भूमि पूजन में उपस्थित रहे भिवंडी पश्चिम आमदार महेश चोगले, शिवसेना भिवंडी प्रमुख सुभाष माने, भाजपा नेता आनंद वैद्रे, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि सावंत, भिवंडी पूर्व शिवसेना प्रमुख संजय काव्यकर, माजी उप महापौर मनोज काटेकर, अस्थायी पूर्व नगर सेविका वंदना मनोज काटेकर, युवा नेता तेजस काटेकर, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर दत्तू गीते व भारी संख्या में पदाधिकारी और अस्थायी नागरिक रहे। ग्रीनरी यानी वृक्ष लगाने का एक अभियान इस एरिया में चालू है, चल रहा है और आगे बढ़ेगा। ऐसी शुभ भावना से हमारे जो महानुभाव यहाँ पधारे हैं, हम उन्हें सुनेंगे, उनके शब्द सुन। ओसवाल एरिया कामतघर के कुछ बचे हुए विकास कार्य के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर अपने भिवंडी पश्चिम के लोकप्रिय एमएलए आमदार महेश जी चौगुले, उनके साथ में हमारी शिवसेना भिवंडी जिला प्रमुख माननीय सुभाष जी माने साहब, भिवंडी शहर के जाने माने हस्ती और सभी लोग उनको गुरुजी के रूप में कहते हैं, आनंद जी गदरे, नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष नौजवान युवा रवि जी सावंत, यहाँ पे इस एरिया के सभी मंच पर बैठे हुए विनू भाई मालदे, प्रतीक जी हरिया, संजय जी काबूकर, भाटी जी, रतिलाल सेठ सुमरिया, भरत भाई हरिया, हितेश भाई मारू, जयेंद्र भाई सावला और गोपाल जी लोहिया, हमारे मंच के मास्टर जीवराज भाई, यहाँ पे पधारे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, भिवंडी शहर में ओसवालवाड़ी के जो हमने गए 2 साल में एक रूप चेंज करने के लिए देखा है भिवंडी शहर के लिए, और रूप चेंज होते हुए हमने गए फरवरी में कंक्रीट रोड के भूमि पूजन किए गए थे। एक छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने पे नहीं किए थे।
छोटे पैमाने कर दी थी। आज लगभग महेश जी और मैं मिलके और मेरे सहयोगियों को जो सभी लोगों से मैंने फंड लिया है अपने एरिया डेवलप करने के लिए। इसमें सुभाष जी मानी जी है, आनंद जी गदरे भी है, और इसमें बहुत बड़ी सहायता मिली है जो महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के द्वारा, जिन्होंने इस एरिया के लिए, मेरे को लगता है आमदार साहब 100 करोड़ के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हर एक एरिया में काम होने वाला है, लेकिन जिसके दरवाजे पे काम हो गया उसको आगे जिसके नहीं हो वो कोई करते हैं, अरे हमारा कब होएगा, हमारा कब होएगा। इसमें जो महेश जी ने 20 करोड़ लाया है, इसमें ये जागन्नाथ मंदिर के चौक से लेके अम्मी निर्मल धारा के पीछे का गेट है वहां तक होएगा, उसके उधर से निर्मल धारा से लेके अम्मी धारा तक बीच में का रास्ता है, और एक जो रास्ता है यहाँ पे कल्पतरु गार्डन से लेके मुनि सरोज चौक तक, हमने बहुत दिन उसके पीछे लगे थे। इन कलेक्टर साहब करते थे, आज करता हूँ सेन, कल करता तो सेन। हमने ऐसे ही चर्चा में भरत भाई हमको बोले, भरत भाई एरिया, अरे ये रास्ते का क्या हो गया, अभी तक नहीं हो रहा है, कभी होएगा। बोले चल मेरे साथ में, हम लोग कितने बार जाते हैं देखो। सही में वहां पे हम लोग गए कलेक्टर साहब के घर पे, उन्होंने फाइल उधर मंगाई और हमारे सामने ही साइन करके हम लोग के हाथ में दिया। मैं कलेक्टर साहब का भी आज यहाँ पे सिंगारे साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उनके तहत से भी अपने को 2-2.25 करोड़ रुपए मिले हैं। मैंने हर एक आदमी से रिक्वेस्ट करके, नमस्कार करके सबसे फंड यहाँ पे लाके अपनी एरिया को डेवलप किया है। जैसे आप लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, जहाँ पे हमारे स्लम एरिया है, हमारे पास बड़ी 2 स्लम एरिया है, उसमें भी उसकी भी गटर है, पाथवेज है, लाइट है, सब पानी है, उसकी सुविधा के लिए भी लाया है। इसके बाद में जो रोड रास्ते है, चौरा आ रहे हैं, रास्ते आ रहे हैं, इनके सुशोभीकरण के लिए भी हमने एक इंजीनियर से बनवाया है। ये एरिया को हम लोग झाड़ पौधे लगाएंगे, जहां चौक है वहां पे कुछ डिजाइन बना के दे दो, हम उस तरीके से बनाएंगे। अग्रवाल करके इंजीनियर है, उनको काम दिया है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम हमारे एरिया में रहने वाले हर एक इंसान को, हर एक आदमी को जो नागरिक सुविधाएं होती है वो स्वयंपूर्ण मिलनी चाहिए। जो हमारा वार्ड है, हमारी एरिया है, 100% टैक्स भरने वाले लोग हैं। हम लोग कमिश्नर से हमेशा झगड़ा करते हैं कि हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं, हमारे इधर फंड नहीं आता है। कमिश्नर को पूरी भिवंडी देखनी रहती है, हम लोग को हमारा वार्ड की पड़ी रहती है। हम लोग वार्ड के झगड़े में सब इधर उधर से खींच के लाते हैं, कैसे भी करके। जो जागन्नाथ मंदिर के सामने जो रोड बना है उसके लिए कमिश्नर ने दिया था 40-45 करोड़ रुपया, लाख रुपया। हम लोग जोड़ तोड़ के जैसा जहां भी फटा है वहां सिलाने की कोशिश करते हैं और हमारे वार्ड को संवारने की और अच्छा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम लोग हमारे पीछे इतने सालों से हैं, महायुति के साथ में है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग एरिया को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, भिवंडी शहर से अलग डेवलप करें, ये हमारा प्रयत्न रहता है। कोई फोन करेगा हम लोग तैयार रहते हैं उनके लिए, फोन के ऊपर काम करने के लिए। या कुछ सुविधा ऐसी रहती है फोन के ऊपर ही हो जाती है, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ पे रोड का काम चालू रहे, रास्ते का काम चालू रहे, कोई भी काम चालू रहे, हम लोग दोपहर में, सुबह में, शाम में एक राउंड मारते किस तरीके से चल रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम करने में हम लोग लापरवाही नहीं करते हैं। तो आज अपने को फरवरी से लेके आज मई 15 महीने में जो विकास हुआ है, महायुति सरकार की तरफ से हम लोग फंड लाया है। फंड के यहाँ पे जो बराबर काम हो रहा है और चालू ही रहेगा काम, जब तक ये एरिया का पूरा काम नहीं खत्म होता है तब तक अपने को काम करना है। आमदार साहब काम खत्म होने को आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए गार्डन ये जगह पड़ी है, वो जगह पड़ी है। भाइयों बहनों, ये जगह है सब प्राइवेट है, गवर्नमेंट की लैंड नहीं है। गवर्नमेंट की लैंड नहीं कोई भी। गवर्नमेंट की लैंड रहती तो हम लोग तुरंत ले लेके उसको गार्डन बना देते थे। अपने वार्ड को ही पूरा गार्डन बनाने का अच्छी तरह से अपने को, तो इसमें हम लोग खरे उतरेंगे। आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए और हम लोग जहां भी जाते हैं वहां से फंड लेके आते हैं, जहां से फंड मिलने की उम्मीद रहती है
वहां जो के हाथ जोड़ के फंड लेके आते हैं, आमदार साहब का सहयोग लेते हैं, शिंदे साहब का सहयोग लेते हैं, भाई साहब का सहयोग लेते हैं, आनंद जी गदरी साहब का सहयोग लेते हैं। सभी के सहयोग से ये सब बनते जा रहा है। निश्चित तौर के ऊपर दिवाली तक अपना वार्ड स्वयंपूर्ण हो जाएगा। कोई समस्या का समाधान करने के लिए ऐसी बात नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है, और आप लोग सब समाधानी रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। रहा एरिया के सुशोभीकरण का, उसका भी प्रस्ताव का काम चालू है, एक इंजीनियर को दिया है। तो आप सबसे मेरे को रिक्वेस्ट है कि बारिश का महीना आता है तो सभी लोग जो जहाँ जगह मिलती है वहां पे झाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे न करते हुए अपनी प्लानिंग बनाते हैं। बहुत खुशी की बात है, झाड़ लगा के अपने को पर्यावरण को अच्छा रखना है, अपने एरिया को स्वस्थ और साफ रखना है और स्वयंपूर्ण बनाना है। तो जैसे लोग अपने को झाड़ लगाने की किसी इच्छा होगी, उम्मीद होगी, तो हम लोग एक प्लानिंग बनाए हैं। उस प्लानिंग के तौर के ऊपर अपन झाड़ लगाएंगे। आपके से भी झाड़ लेंगे अगर आप जरूरत हम लोग के प्लानिंग के मुताबिक देंगे तो। लेकिन हम मेरा जन्मदिन है, मैं किधर भी झाड़ लगाता हूँ। अभी कुछ अपन एक प्लानिंग बनाएंगे, जिस तरीके से रोड रास्ते का विकास हो रहा है, रोड रास्ते में स्वयंपूर्ण हो रहा है, रोड नालों में स्वयंपूर्ण हो रहा है, नाले का भी काम चालू होने वाला है। जिस तरीके से अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, बारिश के मौसम में यहाँ पे अपने घुटने तक, कमर तक पानी आता था, सभी को जानते हैं। जो 2 साल पहले बाद में आए उनको नहीं मालूम होगा शायद, लेकिन जो 10-15 साल से रहते हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे कमर तक पानी भरता था। गए साल में कुछ अपने को पानी की राहत मिली और थोड़ा बाकी नाले का काम बाकी वो भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे पानी भरने का संभव बहुत कम रहेगा। हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, हम लोग अपने घर की तरह काम करते हैं, हमारे घर में जैसे काम करते हैं वैसे एरिया को डेवलप करने के लिए, एरिया की सुविधा के लिए, सरकार के लिए सब स्वयंपूर्ण वार्ड बने और भिवंडी शहर में नंबर 1 के वार्ड के लिए कहलाएंगे। ऐसा मुझे स्वाभिमान से कहना पड़ता है कि जो हमारे लोग जो टीम पीछे है, हमारी टीम पीछे किधर भी मुझे कोई भी ना नहीं बोलता है। मैं जाऊंगा महेश जी के पास, महेश जी अपने को करना है, ये अपने को अर्जेंट में है, लेके जाओ, हो जाएगा। सुभाष जी अपने को ये करना है, लेके जाओ। हमारे गुरु जी भी बहुत सहकार्य करते हैं, पक्ष का भी सहकार्य है, पार्टी का भी सहकार्य है। आप सबकी भावनाएं हमारे साथ में, आपका आशीर्वाद हमारे साथ में। निश्चित तौर के ऊपर हम लोग पूरा काम करेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। और आप सब लोग इस भूमि पूजन में आए हैं, 2 दिन में रास्ते का काम चालू होने वाला है। इसके वर्क ऑर्डर हो गई, कॉन्ट्रैक्टर निश्चित किया गया है और आरसीसी रोड बनने वाला है। बारिश में कुछ तकलीफ होगी तो मैं पहले ही थोड़ा आपसे संभल के लेने के लिए आपसे विनती करूंगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, नाला बनने के बाद हर एक आदमी चाहता था कि मैं नाले के ऊपर से चलूं, मैं क्यों बाजू से लेके जाऊं, खराब रास्ते से क्यों चलूं। कोई ना कोई तो नाले के नीचे उतरना पड़ेगा, उस दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा, तभी हो सकता है। कि बहुत सारे झगड़े होते थे, तो ये सब नाले के रास्ते चालू हो गए, रोड के रास्ते काम चालू हो गए, झगड़े भी कम हो जाएंगे। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, उसके पहले रास्ते को तोड़ा जाता है, खोदा जाता है, खोदने के बाद उसको नया बनाया जाता है, नए रूप से बनाया जाता है। पूरे एरिया में अपने डांबर के रास्ते थे, 15 महीने में इतना काम करना कोई छोटी बात नहीं है। 15 महीने में एक ही काम होता था, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग लोगों को काम देके, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लाके पूरी एरिया को कवर करने को लिया है। आप हमारे एरिया में जहां भी जाएंगे वहां पे आपको काम मिलेगा। सब ये महायुति सरकार के काम है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, डेवलपमेंट आपके तरफ पहुंच गई है। और एक बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया है हम लोग को, आमदार साहब, एक शमशान की यहाँ पे बड़ी समस्या है। आमदार साहेब, एक आपल्याला शमशान चांगली बनवायची आहे, आपल्याला मेरे पास जगह भी है, एक अच्छी तरह से शमशान बनाने की मैं आमदार साहब, हम लोग सब पूरा टीम मिलके कोशिश करूंगा कि जाके इस वार्ड का स्वयंपूर्ण विकास मेरे को लगता है